आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज पिथौरागढ़ दौरा है। आपको बता दें कि शेर सिंह कार्की सरस्वती बिहार विद्यालय मुवानी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे, जहां 2 घंटे तक विभिन्न कार्यक्रम में सीएम हिस्सा लेंगे। इस मौके पर सीएम के साथ पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी भी मौजूद रहेंगे और ऐसे में सीएम के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता और प्रशासन ने तैयारी की हुई है। दूसरी तरफ पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक 18 अप्रैल को सचिवालय में होगी। बैठक में खाद्य, शहरी विकास, वित्त, राजस्व, शिक्षा से संबंधित विषय पर निर्णय लिए जा सकते हैं और इसके साथ ही तैयारियां भी की जा रही हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पिथौरागढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारे साथ सहयोगी हितेश त्यागी जुड़ गए। हितेश, आज सीएम धामी पिथौरागढ़ के दौरे पर रहेंगे, क्या जानकारी है, क्या कार्यक्रम रहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए कार्की बिहार विद्यालय में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। तत्पश्चात इसके उनके साथ में भगत सिंह कोश्यारी, जो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी उनके साथ कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे। कई ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उत्तराखंड की जिनके लोकार्पण और शिलान्यास वहां पर होने हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोकसभा चुनाव के निमित्त जो पिथौरागढ़ के जो बीजेपी संगठन के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठक करेंगे और जो नेता लोग हैं उनके साथ में मंत्रणा करेंगे। और यही वजह है कि लगातार जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो वहीं संगठन और सरकार दोनों समन्वय बनाकर अपना कार्य कर रही है और लगातार इसमें जो बैठकों का दौर है वो शुरू हो गया है। अभी हाल ही में हमें जानकारी मिली थी कि जो प्रदेश के संगठन महामंत्री अजय कुमार, उन्होंने भी लगातार अब उत्तराखंड के जो दौरे वो शुरू कर दिए, तो उसी के लिहाज से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अब लगातार अपने दौरों पर रहेंगे। जी हितेश, बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड बनवाने के नियमों को लेकर हरिद्वार के ट्रैवल कारोबारियों में नाराजगी है। बता दें कि ट्रैवल कारोबारी 31 मई तक गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगाने को लेकर दी गई छूट से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि यात्रा के सीजन के दौरान उन्हें एआरटीओ दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। ट्रैवल कारोबारियों ने कहा कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड के अलावा दूसरे प्रदेशों से भी गाड़ियां पहुंचती हैं, लेकिन उन गाड़ियों के लिए परिवहन विभाग में जीपीएस सिस्टम अनिवार्य नहीं किया है। परिवहन विभाग के अधिकारियों के दोहरे मापदंड से ट्रैवल कारोबारियों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में ट्रैवल कारोबारी यात्रा शुरू होने से पहले विरोध प्रदर्शन की रणनीति पर विचार कर रहे हैं। निंदा कुछ ही लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने दोबारा एट टाइम सीजन के टाइम के ऊपर ये जिन बाहर निकाल के रख दिया कि आप लोगों को इसमें जीपीआरएस लगाना है, तब आप लोगों की गाड़ी ग्रीन कार्ड बनेगा, तब पहाड़ पे जाएगी। मैं सरकार के से पूछना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि हमारी ही गाड़ी पहाड़ में एक्सीडेंट होगा, हमारी ही गाड़ियाँ पहाड़ में नीचे गिरेंगी। जो पूरे हिंदुस्तान से गाड़ियाँ प्राइवेट भी, टैक्सी भी, अदर स्टेट की कमर्शियल वाहन भी पहाड़ पे जाएंगे, उनमें तो ये जीपीआरएस लगे नहीं हुए। उनको क्या ग्रीन कार्ड सरकार देगी या नहीं देगी? और अगर देगी तो किन मानकों में देगी जब हमारे को नहीं देगी? हमारे साथ सहयोगी संजय पुंडीर जुड़ रहे हैं। संजय, एक तरफ देखिए चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, दूसरी तरफ ये जो नाराजगी देखने को मिल रही है, इसके लिए सरकार क्या करने वाली है, इसके लिए प्रशासन क्या करने वाला है? देखिए चारण, चारधाम यात्रा में सरकार कोई भी लापरवाही बरतना नहीं चाहती है, जिसको लेकर लगातार ही एक के बाद एक गाइडलाइन जारी हो रही है। क्योंकि हमने देखा है कि बीते दिनों जो परिवहन मंत्री है चंदन राम दास, उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की थी और उस एडवाइजरी में उन्होंने कहा था कि जो ट्रेवल से जुड़े व्यापारी है उनको अपनी गाड़ी में जीपीएस लगाना अनिवार्य है। यानी उनका ग्रीन कार्ड तभी बन पाएगा जब वो अपनी गाड़ी में जीपीएस सिस्टम लगवा सके। हालांकि इसको लेकर अभी सरकार ने व्यापारियों को कुछ समय दिया है, लेकिन उस समय से जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह की अगर पाबंदियां होगी तो हमारे व्यापार पर असर पड़ेगा, जिससे हमारी रोजी रोटी पर भी कहीं असर पड़ेगा। यानी कहा जा सकता है कि चारधाम यात्रा में जिस तरह से सरकार एक के बाद एक पाबंदी लगा रही है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि कोई लापरवाही हो। गाड़ी में जीपीएस सिस्टम होगा तो जो यात्री होंगे, जो श्रद्धालु होंगे, जो पर्यटक होंगे, उनकी गाड़ी ट्रेस हो सकती है और पता लगाया जा सकता है कि जो पर्यटक है वो
कहां पर है। यानी इसी चीज को लेकर लगातार गाइडलाइन जारी हो रही है, जिसको लेकर सरकार के जो नियम है वो बनाए गए हैं। हालांकि इसको लेकर व्यापारी वर्ग के लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड के ही नहीं अन्य राज्यों से भी जो गाड़ियां आएंगी उनमें किस तरह जीपीएस होगा या वो भी नहीं जाएगी। इसको लेकर साफ तौर पर सरकार से कह रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कह रहे हैं कि इस तरह के नियम नहीं चलेंगे। चारुल। संजय, ऐसे में देखिए अब वक्त बहुत ज्यादा नहीं बचा है चारधाम यात्रा की शुरुआत होने में। अभी फिलहाल ये मामला जो है वो बीच में अटका हुआ है। जो कारोबारी है वो साफ तौर पर दोहरे मापदंड का आरोप लगा रहे हैं। क्या कोई ऐसा मिडवे, कोई ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि नाराजगी भी खत्म हो जाए और जो मापदंड बनाए गए हैं उन पर भी कार्य हो जाए, वो नियम जो है वो भी बच जाए, वो भी चल जाए? के लिहाज से सरकार हर कोई कदम अच्छा उठाना चाहती है, सरकार लापरवाही बरतना नहीं चाहती है, क्योंकि हमने देखा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा को दिव्य और भव्य बनाने के लिए लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। यही वजह है कि एक बार फिर जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी कोई समाधान निकालना चाहते हैं। हालांकि इसको लेकर कई दिनों से बैठक भी चल रही थी, बैठक में कोई निर्णय नहीं आ पाया है, लेकिन चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले किस तरह से इस पर वार्ता होती है, किस तरह से इनका रास्ता निकलकर सामने आता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। चारुल। चलिए संजय, बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के बाद रुड़की में अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस की ओर से उत्तर प्रदेश से सटी सभी सीमाओं पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड की कई सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगती हैं। अति संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स को गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। जिले भर की पुलिस ने रात भर संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में गश्त किया। साथ ही आने जाने वाले हर संदिग्ध पर नजर रखकर उसकी तलाशी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कल शूटआउट की एक घटना हुई थी। उसको देखते हुए उत्तराखंड में भी हरिद्वार में सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि हमारा उत्तराखंड की जो हरिद्वार के जनपद जो है उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगते हैं। इसको देखते हुए सतर्कता के आधार पर जो है चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। और चूंकि चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है, अन्य जो है मेले भी हमारे यहाँ चल रहे हैं, तो इसको देखते हुए अलर्ट मोड पर पुलिस को रखा गया और सभी को निर्देश दिए गए हैं कि बॉर्डर के साथ साथ जो हमारे रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर भी गश्त और पिकेट बढ़ाई जाए। इसको देखते हुए जो हमारी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। हमारे साथ सहयोगी संजय पुंडीर बने हुए हैं। संजय, देखिए जिस तरह से अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की गई है, इसका सीधा असर जो है वो उत्तराखंड की सीमाओं पर भी पड़ा है और इसीलिए चेकिंग अभियान को बढ़ा दिया गया है। देखिए, इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक समय वो था उत्तराखंड में भी अतीक अहमद का दबदबा रहा है। अगर साल 2006 की बात करें तो यहाँ पर उत्तराखंड के ऋषिकेश में अतीक अहमद के गुर्गों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया था। यानी एक सरफरा व्यापारी से लाखों रुपए की जेवरात और उससे लूट की घटना को अंजाम दिया था। यानी प्रशासन का मानना है कहीं उसके गुर्गे हैं वो कहीं आपराधिक घटनाओं को अंजाम ना दे दे, उसी के लिहाज से लगातार उत्तराखंड के सभी बॉर्डरों पर चेकिंग अभियान चला जा रहा है। अगर उत्तराखंड के हरिद्वार की बात की जाए तो क्योंकि हरिद्वार यूपी से लगता हुआ जिला है, इसको इसी के लिहाज से तमाम बॉर्डरों पर चेकिंग चलाई जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस घटना के बाद से ही हरिद्वार के जो बॉर्डर है वहां पर पुलिस का पहरा नजर आ रहा है। यानी कहा जा सकता है कि अगर हरिद्वार के नारसन बॉर्डर की बात की जाए, चिड़ियापुर बॉर्डर की बात की जाए या फिर काली नदी चेक पोस्ट की बात की जाए, तो वहां पर लगातार जो पुलिस की टीमें हैं वो सघन चेकिंग कर रही है। यानी सख्ताई से चेकिंग कर रही है और पूछताछ कर जब ही बॉर्डर पार किया दिया जा रहा है। चारुल। बिल्कुल, क्या कुछ अलग से भी दिशा निर्देश दिए गए हैं संजय इसको लेकर? देखिए, गहनता से चेकिंग की जा रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब इस तरह की घटना हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो उनके गुर्गे होते हैं वो किसी आपराधिक घटना को अंजाम ना दे दे। उसी के लिहाज से हरिद्वार पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। जहां तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से एक के बाद एक गाड़ियों को रोका जा रहा है और पुलिस गहनता से चेकिंग कर रही है। चारुल। बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए।
हरिद्वार में जंगलों में लगने वाली आग और मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए विलेज वॉलंटियर्स प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया और फोर्स में जंगलों से सटे गांव में रहने वाले ग्रामीणों की भर्ती की गई। ट्रेनिंग के दौरान विलेज वॉलंटियर्स और कर्मचारियों को अहम जानकारियों के साथ सुरक्षा किट दी गई है। राजाजी टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर साकेत बडोला ने बताया कि विलेज वॉलंटियर फॉर प्रोटेक्शन फोर्स में शामिल होने के लिए ग्रामीण खुद आगे आ रहे हैं। आपदा से निपटने के लिए ग्रामीणों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है और आगे भी अभियान जारी रहेगा। गाँव में लोगों को ट्रेन करना और उनकी एक ऐसी फोर्स तैयार करना जो कि हमारे कई तरह के जो इश्यूज़ होते हैं, जिसमें कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एक है, जिसमें कि आपदा है, जिसमें फॉरेस्ट फायर है, उसमें वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जिसको कहते हैं, पहली पंक्ति की सुरक्षा जो है वो प्रोवाइड कर सकें। उसके अंतर्गत जो हमारे हरिद्वार ज़िले में जो एरिया लगा है, जो गांव लगे हैं, वहां पर से कुछ लोगों को चयनित किया गया है जो कि वीवीपीएफ बना रहे हैं। ये लोग जो हैं उनको यहाँ आज बुलाया गया है, जिनका आज एक अभिमुखीकरण जो कार्रवाई जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। हमारी उन लोगों से उम्मीद ये है, जब भी फॉरेस्ट फायर का कोई केस हो या ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का कोई केस हो या अगर कोई आपदा का जो राजस्व प्रशासन है उनकी मदद के लिए अपने आप आगे आएँ। हरिद्वार में नगर निगम सभागार में फेरी समिति की बैठक आयोजित की गई, जहां उत्तराखंड शासन नगरीय फेरी नीति नियमावली के नियम अनुसार हरिद्वार नगर निगम प्रशासन की ओर से रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों को पूर्व के प्रस्तावित वेंडिंग जोन में स्थापित किए जाने को लेकर बैठक की गई। वहीं बैठक की अध्यक्षता सहायक नगर आयुक्त फेरी समिति प्रभारी अधिकारी श्याम सुंदर प्रसाद ने की। बैठक में 7 प्रस्ताव सहित अन्य विषय रखे गए। टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया था और जिसमें मुख्य रूप से जो हमारा सेक्टर 2 बैरियल से भगत सिंह चौक का जो हमारा 250 का वेंडिंग जोन है उसको कंप्लीट किया जाना है, उस विषय को लेकर यहाँ विस्तारित रूप से चर्चा हुई। जितने आवेदन अब तक आ चुके हैं, लगभग 70 से 75 के लगभग, उन आवेदनों पर चर्चा हुई, वो आवेदन पास कर दिए गए। और जो हमारा स्थानीय संगठन है, वो स्थानीय संगठन 15 दिन के अंदर अंदर सूची उपलब्ध कराएगा और वो सूची उपलब्ध कराने के बाद में उस सूची को भी हाथ के हाथ क्रियान्वयन के लिए डाल दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है और चुनावी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि अभी पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं और सभी अपने तरीके से काम कर रहे हैं। प्रशासन सत्ता किसी भी प्रकार से दबाव में काम करे और चुनाव पूरी पारदर्शिता से हो, इसे लेकर कांग्रेस संगठन तैयारियों में जुट गया है। इसके पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं और वो सब लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। हम बूथ लेवल पर भी काम कर रहे हैं और अन्य किस्म की तैयारियां भी हैं। पंचायत चुनाव का जो अनुभव, कड़वा अनुभव मैं कहूँगा हरिद्वार क्षेत्र का रहा, जिस तरीके से रिजल्ट बनाने में दिक्कत आई, जिस तरीके से रात को 8 बजे अचानक काउंटिंग रोक दी गई, सुबह परिणाम कुछ दूसरे ही थे, उन सब चीज़ों से सबक लेके हम अपने संगठन को तैयार कर रहे हैं कि प्रशासन या कोई भी व्यक्ति दबाव में गलत काम न करे, निष्पक्ष चुनाव हो, और उसकी तैयारी के लिए हम लोग कमर कस के तैयार हो गए। इसके पर्यवेक्षक उधर चमोली में घोड़ा खच्चर के मालिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जहां घोड़े खच्चर के मालिकों ने संचालन को लेकर विभिन्न समस्याएं उठाई। साथ ही घोड़े खच्चर मालिकों से यूनियन की ओर से मनमानी अवैध वसूली की समस्या को प्रमुखता से उठाया गया। यूनियन के संरक्षक भूपेंद्र मैठानी ने कहा कि इस साल 18 नए आवेदन आए हुए हैं और पहले के पुराने 39 आवेदन भी पेंडिंग हैं, लेकिन जल्द ही सभी समस्याओं पर काम किया जाएगा। 25,000 सम्मानित पदों पे तो भी ज्यादा है, ये भी दे तो भी ज्यादा है, फीस इतनी पड़ेगी इसमें तुम्हारे बाल बच्चे भी पल जाएं। 40,000 रुपये बहुत ज्यादा। मैंने कहा एक तो रुड़की में जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी ने दोबारा सड़क बनाने के निर्देश दिए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष ने सख्त एक्शन लेते हुए आदेश जारी किए हैं और सड़क पूर्ण गुणवत्ता के साथ नहीं बनाई जाती तो ठेकेदार का लाइसेंस कैंसिल करने की बात कही। बेडला गांव के पूर्व प्रधान ने जिला पंचायत अध्यक्ष से शिकायत की थी कि सड़क बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है और उस ठेकेदार से धमकी भी मिल रही है, जिसे किरण चौधरी ने बड़ा एक्शन लेते हुए दोबारा सड़क बनाने का आदेश दिया।
मैंने लगातार उस दिन से ग्रामीण कह रहे हैं कि तुमने मैं और मेरी टीम मौके पर पहुंची। ठेकेदार द्वारा गलत हो रहा था, वो हमने जब भी पकड़ा, जब भी वहाँ से हमने अपने इंजीनियर बुलाए और उस काम को ठीक करवाने का आदेश करे और उसका हमने खुद निरीक्षण करा, खुद उसकी जांच करी। हमारे साथ में जेई बीते जी ने भी जांच कराई, तो जो उस कमी प्रति जाहिर थी वो हमने पूरी कराई। और मैं आपके चैनल से बता देना चाहता हूँ, जो भी ठेकेदार ऐसा करेगा वो मेरे यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा ले पहले। कल को उनको कुछ गड़बड़ हो, मैं कहा कि भैया हमारे यहाँ तो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, भैया हमारी तो परमिट नहीं हुई, कोई समझौता नहीं है। सबसे पहले गुणवत्ता, मुझे तो गुणवत्ता चाहिए, वही ठेकेदार मेरे यहाँ काम करे। केदारनाथ आपदा के दौरान केदारपुरी में स्थित दर्जनों मकान जमींदोज हो गए थे, लेकिन केदारनाथ के पास भोपाल भवन को कोई नुकसान नहीं हुआ। भोपाल भवन के स्वामी सौरभ शुक्ला ने बताया कि जब केदारनाथ में भीषण आपदा आई थी तब भोपाल भवन यथावत खड़ा रहा, लेकिन आज पीएम मोदी के केदारपुरी के विकासीय ड्रीम प्रोजेक्ट के चलते उसे पूर्ण रूप से ढाकर जमींदोज किया गया। केदारनाथ में निर्माणाधीन मास्टर प्लान योजना के तहत अब नए रूप में भोपाल भवन को बनाया जाएगा। उधर लक्सर में पुरानी पेंशन बहाली मांग को लेकर संयुक्त मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बता दें कि नई पेंशन नीति का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही कार्यकर्ताओं ने सरकार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिला प्रभारी विवेक सैनी ने कहा कि सरकार ने नई पेंशन लागू कर कर्मचारियों के हितों के साथ धोखा किया है और इसमें रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को कुछ नहीं मिलने वाला। नई पेंशन धोखा है, नई पेंशन धोखा है, नई पेंशन धोखा है। सीधा लिए चलते हैं आपको पिथौरागढ़, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। भाऊराव देवरस सभागार के लोकार्पण समारोह में शिरकत करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। साथ में भगत सिंह कोश्यारी भी मौजूद हैं।
और बुलेटिन में भी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।